नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया गल्फ और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के खाजापुर कब्रिस्तान के पास। आपको बता दें कि जो आज की रात है यानी शब बारात की जो रात है क्यों मनाई जाती है, कुछ लोग हैं हम इन लोगों से जानने जानने का प्रयास करेंगे कि आज की रात क्यों मनाई जाती है। क्या कहिएगा कि सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपके चैनल को मेरी तरफ से मुबारकबाद। आज की जो रात है क्यों मनाई जाती है, क्योंकि तमाम देखा जाए पूरे देश के लोग, देश विदेश के लोग आज की रात को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं और अपने और सभी लोग कब्रिस्तान में जाते हैं। तो इसका आखिर मतलब क्या है? वो शबे बारात, शब के माना रात, बारात के माना छुटकारा, निजात। आज की वो रात है कि हम सब अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए आज कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं और इबादत के बाद जो हाथ उठाकर दुआ करते हैं, अपने लिए तो करते हैं, पूरी कायनात के लिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने समाज के लिए। और ख़ास तौर से आज की जो रात है, ये रात लिखी जाती है फरिश्तों की तरफ से कि किसके मुक़द्दर में क्या है। साल भर के सारे रिकॉर्ड दर्ज कर लिए जाते हैं, जैसा कि हमारी किताबों में है। तो आज हम सब पढ़ते हैं कुरान शरीफ, नमाज। दिन में बहुत सारे लोग रोज़ा रखे, फिर कल भी लोग रोज़ा रखेंगे। तो ये मुकम्मल रात जो है जगने की है, इबादत की है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि आज की रात जो भी हम मांगेंगे वो सारी नेक दुआएं कबूल होती हैं। ये रात बड़ी मुतबर्रक रात है। जब शबे बारात है तो इसके बाद और क्या रात हो सकती है। मोहतरम रातें हैं, लैलतुल कद्र भी है, शबे बारात है। तो हमारे मज़हब के अंदर इस रात की अहमियत ज़्यादा है। आज की रात गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके घर में तैयार हुआ है खाने का सामान वो गरीबों तक पहुँचे। तो आज अगर आप जिस तरह से गरीबों को पहुँचाते हैं तो साल भर पहुँचाने का हमारे यहाँ आया है कुरान पाक में कि युतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रज़ा के लिए हम यतीम को, मिस्कीन को और कैदी को खिलाते हैं। अरब में कोई मिस्कीन भूखा न रहे, अरब में कोई यतीम भूखा न रहे, अरब में कोई कैदी भूखा न रहे। कुरान नाजिल हुआ अरब में, लेकिन अरब का जो दायरा था वहीं तक इस्लाम था। अब तो इस्लाम के मानने वाले जहाँ भी हैं तो उन सब पर ये आयत फिट बैठती है कि आप सबको खिलाएं और कोई भूखा न रहे। तो जिस मज़हब के अंदर अपने घर के पकाए हुए खाने को दूसरे भूखे को खिलाने की परंपरा हो, उस मज़हब के लोग आज की रात ये मुकम्मल तहैया कर लें कि हमारा कोई पड़ोसी भूखा न रहे, चाहे वो किसी जाति, किसी पंथ, किसी धर्म, किसी मज़हब का हो। अगर भूखा है तो उसको खाना देना है। आज की रात हम सब अपने घरों में जो पकाते हैं वो ख़ास तौर से गरीबों में तकसीम करते हैं। और गरीब होने के लिए किसी जात पंथ की आवश्यकता नहीं है। वो मनुष्य हमारी तरह भूख लगती है उसको। तो जब आज आप देंगे तो एहसास हो रहा है कि नजात की रात है।
तो इसी तरह से जो इसके बाद की जो रातें आएंगी वो भी आपके लिए नजात की होगी। जैसे आज आप खाना बांट रहे हैं उसी तरह से आप साल भर खाना बांटें। मुझे लगता है कि दुनिया में जितने लोग आए हैं सबको इसी तरह की कब्रिस्तान में एक न एक दिन जाना है। किसी को जाना है। हाँ, जो नमाज पढ़ते हैं, जो रोज़ा रखते हैं, जो कलमा पढ़ते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हमको मरना है, और नहीं भी अगर कहते हैं तो कुरान कहता है कि कुल्लो कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। आज हम आए थे कब्रिस्तान में तो हमने अपनी मौत को याद किया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे मर जाना है, और इसी तरह की कोई न कोई कब्रिस्तान नसीब होगी, हमको दफना दिया जाएगा। तो आज हम आए हैं इनके रूह के लिए। हमारे यहाँ तो ये भी है कि हमारे घरों में हमारी अरवाहें आती हैं, यानी हमारे, आप तो ऐसे समझें कि हमारे पुरखों की रूहें आती हैं। तो जब पुरखों की रूहें आती हैं तो उनके इसाले सवाब के लिए भी, यानी उनके लिए आप कुरान पढ़ें, उनके नाम पर आप खाना खिलाएं, उनके नाम पर आप सब कुछ वितरण करें, कपड़ा बांटें। आज जो भी आप दान करेंगे वो सब आपके पुरखों के लिए इसाले सवाब होगा। और आज जिस तरह से आप दे रहे हैं उसी तरह से आपकी आदत बन जाएगी, तो आप कंटिन्यू देते चले जाएंगे, जिसमें जात पात और पंथ से ऊपर उठकर आपको अपने लिए, अपने पुरखों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए और दुनिया के लिए अमन, चैन, शांति की हम दुआ मांगते हैं। और मुझे यकीन है कि आज किसी तरह की नेक दुआ कोई भी मांगेगा तो आज की रात वो कबूल होगी। हम आज आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करते हैं कि हम सब मिलजुल करके अपने देश के लिए, समाज के लिए अच्छी दुआ मांगे, तरक्की के लिए, रोजी रोजगार के लिए, और सभी खैर व बरकत के दरवाजे खोल दिए जाएं उसके लिए। इससे ज़्यादा आज की रात आपके चैनल के सामने मैं कुछ और अर्ज नहीं कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप भी अंदर गए थे कब्रिस्तान के अंदर, हमने आपको भी देखा कि उसमें आप भी नमाज अदा कर रहे थे। क्या कुछ जानकारी देना चाहिएगा मेरे चैनल के माध्यम से? नमाज नहीं अदा कर रहे थे। जो भी लोग यहाँ हमारे अहले खानदान वाले माँ बाप, जो भी लोग मरहुमा जो भी लेटे हुए हैं, उनके लिए हम दुआ मांग रहे थे। अच्छा, देखा जाता है तो एक न एक दिन सब किसी को मरना ही मरना जी है, हाँ, बेशक। लेकिन फिर भी इस जमाने में जो खास करके युवा हैं और आज की रात को देखा जाए तो काफी हुड़दंग करते हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर घूमते रहते हैं, बदमाशियां भी करते हैं। नहीं नहीं, ये सब गलत चीज, ये नहीं करना चाहिए। जी जी, वो सब नहीं, बहुत सारे युवा लड़का का हम बात कर रहे हैं। अब ठीक है, अगर करते हैं तो वो उनकी सोच है, जो कि नहीं करना चाहिए। वक्त को देख के हिदायत दिया। जी जी, बताइए क्या बताना चाहेंगे? तो वक्त को देख के हिदायत देगा, अल्लाह हिदायत देगा। एक जैसे एक उम्र होता है, धीरे धीरे अल्लाह सबको हिदायत दे ही देता है। वक्त हालात सबको कुछ ना कुछ सिखा ही देता है। तो इसी हिसाब से टाइम पीरियड के हिसाब से बात करिए तो अल्लाह सबको सिखाई देगा। जैसे हमको हुआ, मेरा एक दौर था कि हम भी छोटे थे तो उस वक्त में हम भी करते थे। एक वक्त था जो अल्लाह समय के हिसाब से समय के हिसाब से सब अल्लाह सबको हिदायत देता है। वक्त आगे कभी किसी को देर हो जाता है, किसी को जल्दी हो जाता है, तो ज़रूरी हो जाता है। चलिए, बहुत तो चलिए, ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ विंडो गल्फ पे। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करके इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।